प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की और प्रेमी सलाम। परमेश्वर के साथ साथ चलना, इस श्रृंखला में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज इस श्रृंखला का भाग 12 उसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं, जिसका मुख्य शीर्षक है परमेश्वर के साथ साथ चलने में होने वाली रुकावटें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले बन सके। जीवन में ऐसी भी कोई रुकावट हमारे जीवन में ना रह न पाए जो आपके साथ साथ चलने के लिए रुकावट बन सके। पवित्र आत्मा, इस भाग को सीखने के लिए तो सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर के साथ साथ चलना, भाग 12, जिसका मुख्य शीर्षक है परमेश्वर के साथ साथ चलने में होने वाली रुकावटें। मसीह होने के नाते हमें यह भी जानना जरूरी है कि परमेश्वर के साथ साथ चलने में कई रुकावटें हमारे सामने आती हैं, जिनसे हमें सावधान रहना होगा। हमने इसके पहले और दूसरे भाग में 7 रुकावटों के बारे में सीखा था और इस भाग में 4 और रुकावटों के बारे में हम सीखेंगे। तो परमेश्वर के साथ साथ चलने में 8वीं रुकावट है अनाज्ञाकारिता का जीवन का होना। अनाज्ञाकारिता का जीवन का होना। अनाज्ञाकारिता का जीवन भी, आज्ञा न मानने वाला जीवन भी परमेश्वर के साथ साथ चलने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। जैसा कि हम पहला सामुएल 15 अध्याय 10 से 11वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। और पहला सामुएल 15 अध्याय 23 में शमूएल शाऊल राजा से कहता है, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। इन पवित्र वचनों के द्वारा यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शाऊल राजा का परमेश्वर की आज्ञा के प्रति अनाज्ञाकारिता का जीवन ही उसके लिए परमेश्वर के साथ साथ चलने में बाधा बन गया। परमेश्वर के साथ साथ चलने में 9वीं बाधा इस प्रकार है, अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही का स्वभाव का होना। अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही का स्वभाव रखना। अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही का स्वभाव का होना भी परमेश्वर के साथ साथ चलने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। जैसा कि दूसरा सामुएल 11 का 1 में लिखा है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात
वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। राजा दाऊद के लिए उनकी अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही का स्वभाव ही उसके लिए परमेश्वर के साथ साथ चलने में बाधा बन गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार एवं हत्या करके पाप किया, जिसका विवरण दूसरा सामुएल 11 का 1 से 2, 15 और 24 आयतों में हमें देखने को मिलता है। और दूसरा सामुएल 11 का 27 में लिखा है, परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। परमेश्वर के साथ साथ चलने में बाधा उत्पन्न करने वाला 10वां स्वभाव है बहकावे में आने वाला स्वभाव। बहकावे में आने वाला स्वभाव, बड़ी आसानी से बहकावे में आने वाला स्वभाव भी परमेश्वर के साथ साथ चलने में बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। जैसा कि पहला राजा 11 अध्याय 6 और 4 आयत में लिखा है। पहला राजा 11 का 4 और 6 में लिखा है, अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता के समान पूरी रीति से न चला। इस कारण पहला राजा 11 के 9 के अनुसार तब यहोवा ने सोलेमन पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। इन वचनों के अनुसार राजा सुलेमान के लिए उसका अपना बहकावे में आने वाला स्वभाव ही उसके लिए परमेश्वर के साथ साथ चलने में बाधा बन गया। परमेश्वर के साथ साथ चलने में 11वीं बाधा संसार एवं संसार की वस्तुओं के प्रति मोह रखने वाला स्वभाव। संसार एवं संसार की वस्तुओं के प्रति मोह रखने वाला स्वभाव भी परमेश्वर के साथ साथ चलने में बाधा बन जाता है। संसार एवं संसार की वस्तुओं के प्रति मोह रखने वाला स्वभाव भी परमेश्वर के साथ साथ चलने में बहुत बड़ी बाधा है। जैसा कि मत्ती 26 अध्याय 14 से 15वीं आयत में दर्शाया गया है। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। यहूदा इस्करियोती के लिए धन के प्रति मोह के स्वभाव ने उसे परमेश्वर के साथ साथ चलने में बाधा बन गया और परिणाम स्वरूप
अपने ही गुरु एवं प्रभु की हत्या का कारण बन गया। प्रभु इस शिक्षा के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ऐसी बहुत सी बाधाएं हैं जो हमें परमेश्वर के साथ साथ चलने में रुकावट बन जाती हैं। प्रार्थना करते हैं ये बाधाएं हमारे जीवन से दूर हो और निरंतर हम परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले हो सके। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर के साथ साथ चलने की श्रृंखला की जानकारी अपने प्रियजनों को अवश्य प्रदान करें ताकि वे भी इस श्रृंखला के द्वारा सीख सकें और परमेश्वर के साथ साथ चल सके, ताकि वे परमेश्वर की अद्भुत आशीष, शांति और कृपा को अपने जीवन में अनुभव कर सके। प्रभु की शांति, आशीष और कृपा हम सबों के साथ बनी रहे। आमीन।